हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कपिल सनीले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स की हमारी क्लास में, जो कि रेगुलरली आपको प्रोवाइड की जाती है। जल्दी से शुरू करते हैं सुबह का मोटिवेशन डोज, जो कि करंट अफेयर्स के रूप में आपको मिलेगा। करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड दिख रहा है 20 से 30% तो हर एग्जाम में जीएस का पार्ट करंट अफेयर हो गया है, और किसी किसी पार्ट में 50% भी करंट अफेयर दिया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो ट्रेडिशनल जीएस होती है उसको सब याद कर लेते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोर आने लग जाते हैं। उसके साथ साथ अभी एक और चीज़ हो रही है कि बहुत सारी शिफ्ट्स में क्वेश्चन हो रहे हैं, और क्वेश्चन इतने होते नहीं है करंट अफेयर के, तो हर चीज़ को डीप पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर डेली किया जाए तो वो बहुत ईजी रहेगा और अच्छा स्कोर किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 2020 क्यों लिखा है। 2020 इसलिए लिखा है क्योंकि 2020 में जो ओलंपिक गेम्स होने थे वो पोस्टपोन हो गए थे कोरोना की वजह से। एक बीमारी आई थी कोरोना, जिसने पूरे वर्ल्ड के काम रोके हुए हैं। तो ये इसी ओलंपिक को जो है 2021 में लेके आया गया है, लेकिन इसका नाम नहीं बदला है। तो 2020 की जो बात कर रहे हैं वो ओलंपिक अभी हो रहे हैं, उन्हीं की बात है। तो मैस्कोट क्या होता है? कोई भी गेम्स, कोई आयोजन होता है तो उसका एक चेहरा बना दिया जाता है। कोई जानवर या कोई फेमस कोई जानवर, कोई लुप्त होने वाला जानवर हो तो उसको कहते हैं, उस चेहरे को मैस्कोट या शुभंकर। तो कौन सा है टोक्यो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर? तो इसका सही आंसर बता दीजिए। मिराई तोवा, विनीसियस, मेगा, पंडी, इनमें से कौन सा है? तो आपको ये नहीं पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। हमारा सही आंसर जो है वो है मिराई तोवा। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि अभी पैरालंपिक्स भी चल रहे हैं, तो इन दोनों का ही एक शुभंकर, अलग अलग शुभंकर बनाया गया है। पहला है मिराई तोवा, दैट इज बिलोंग टू, दैट इज मैस्कॉट ऑफ ओलंपिक। ठीक है। दूसरा है सोमेटी। देखिए कुछ कुछ ये क्रिएचर्स ऐसे दिख रहे हैं जैसे जापान के कार्टून्स में होते हैं, तो वैसे ही शुभंकर उन्होंने डिजाइन किए, क्योंकि टोक्यो जहाँ पर ओलंपिक हुए वो टोक्यो जापान की ही राजधानी है। ठीक है। तो आप याद रखिए कि मिराई तोवा और सोमेटी। मिराई तोवा इज फॉर ओलंपिक एंड सोमेटी इज फॉर पैरालंपिक्स। जो दिव्यांग लोगों के जो ओलंपिक होते हैं उनको पैरालंपिक कहते हैं, जो जिसमें हम काफ़ी अचीव करते जा रहे हैं। उस पर भी क्वेश्चन लेके आएंगे किसने क्या अचीव किया। मेराई तोवा इज फॉर ओलंपिक एंड पैरालंपिक के लिए सोमाइटी। ठीक है। ये दो शुभंकर जो है वो छाटे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल गोल इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020? तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुए हैं, अभी क्वेश्चन को थोड़ा धीरे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम का एक रूल है कि क्वेश्चन को अगर समझ लिया तो आंसर के गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। फर्स्ट है फीमेल, इंडियन भी है और गोल्फर भी है। तो पहली महिला है जो इंडियन है और गोल्फर है जो क्वालिफाई हुई है टोक्यो ओलंपिक में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है। और जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में काउंट की जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम को कोई नहीं बदल सकता, वो हमेशा फर्स्ट टाइम ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए हु वाज द फर्स्ट फीमेल गोल्फर, तो इसको आप थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, क्योंकि जब तक आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तब तक ये क्वेश्चन को कभी चेंज नहीं होगा। अदिति अशोक इज दैट फीमेल हु हैज क्वालिफाइड, फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई इन टोक्यो ओलंपिक। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत कम एक्सपेक्टेड था कि ये कुछ अचीव कर पाएंगी, कहीं भी रैंकिंग में नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़े से मार्जिन से ये मेडल लेते लेते रह गई और फोर्थ प्लेस इन्होंने अचीव किया। दैट इज़ वेरी मच मिरेकुलस परफॉर्मेंस, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक मिरेकल जो दिखाई दिया, और ये एक अच्छा भविष्य दिखाता है कि भारत जो है इस फील्ड में भी जो है अचीव कर सकता है। तो हमारा सही आंसर, मैं बाकी नामों पे फोकस नहीं किया, क्योंकि बाकी नामों से जो है फोकस हमारा बिगड़ जाता है और कुछ और नाम बिना जरूरत के दिमाग में जाते। चलिए नेक्स्ट इसका थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं एक बार, कि फोटो में जो है थोड़ा सा आप पहचान लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आएगा, अभी नहीं आगे कई सालों तक आएगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन ए मेडल एट ओलंपिक्स? ये वही बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? पहली इंडियन फीमेल रेसलर है, क्योंकि पहला पूछा है तो अभी इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ओलंपिक पे स्पेशल एक क्लास भी होगी जिसमें ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी आएंगे करंट के। और इसके अलावा ओलंपिक जो हिस्ट्री है,
क्योंकि ओलंपिक इस वर्ष हुए हैं तो उसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहेगा। सबसे बड़े गेम्स माने जाते हैं, एथेंस में शुरू हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी हिस्ट्री से उठा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन जो चेंज कभी नहीं होगा, साक्षी मलिक इज राइट आंसर। साक्षी मलिक वो महिला है जो पहली बार जो कोई रेसलर महिला इंडियन है जिसने कोई गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, एक बार पिक्चर देख लेते हैं। साक्षी मलिक जिन्होंने गोल्ड मेडल नहीं, सॉरी, मेडल जीता है। ठीक है, ये मैं गोल्ड मेडल नहीं काउंट करेंगे, वो मेडल जीता है जिसने। व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट टोक्यो ओलंपिक 2020? जो भारतीय दल था जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में गया, उसका क्या साइज था, उसमें कितने सदस्य थे? तो बाकी फैक्ट पे फोकस नहीं करना है क्योंकि ये फैक्ट है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। हम सीधा आंसर दे रहे हैं, 228 इज द राइट आंसर। दिस इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन इंडियन कंटिजेंट। जो भारतीय दल था उसमें इतने जो है नंबर ऑफ प्लेयर्स गए थे 2020 के ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? अब देखिए, ग्लोबल लेवल पर कितना इनोवेशन हो रहा है। इनोवेशन का मतलब क्या है? रिसर्च पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जी कितना जो है रिसर्च पे सरकार फोकस कर रही है, रिसर्च एक्टिविटी पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी बनेगी, वो टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफ को आसान करेंगी। ठीक है, इसके अलावा वो इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाएंगी। ठीक है, कौन सी कंट्रीज जो है कितना इसके लिए एफर्ट कर रही है, उस हिसाब से उसको रैंकिंग की जाती है। तो इंडिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये तो फेवरेट रहेगा। जितने भी इंडेक्स है वो सारे फेवरेट रहेंगे। दूसरा, ये इंडेक्स कौन देता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, इंडिया का जो रैंक है वो 45th है या 46th है या 47th है या 48th है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दो ही ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये दो ऑप्शन डायरेक्ट कटेंगे। ये पिछले साल की रैंकिंग है, जो 2020 का इंडेक्स आया था, भारत ने ये रैंकिंग ली थी। इस बार 2 कदम आगे बढ़ गया है, हम और 2 अंक ऊपर चढ़ गए हैं। तो ये हमारी रैंकिंग है जो हमने अचीव की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, विश्व नवाचार इंडेक्स इसको कह सकते हैं हिंदी में, प्योर हिंदी में। तो इंडिया हैज रैंक्ड 46th, इंडिया हैज रैंक्ड 46th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी देख लीजिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2021 इंडिया हैज रैंक्ड 46th, कंट्री हैज क्लाइम्ड 2 स्पॉट फ्रॉम इट्स रैंकिंग इन 2020। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितना इस चीज़ पे फोकस किया जाता है वो देश उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता है टेक्नोलॉजी से। अब देखिए, व्हाट व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2021 ऑब्जर्व्ड? देखिए, कब ऑब्जर्व किया गया? असल में ये साल जो है इररिलेवेंट है। ये हमेशा एक तारीख को जो है कोई तारीख है जिस पे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये 2020 में भी मनाया गया, 2019 में भी मनाया गया सेम तारीख को। ठीक है, तो 2021 में किस तारीख को मनाया गया, तो वही सेम तारीख होगी। तो राइट आंसर शुड बी सितंबर 20th या 21st है या 22nd है, 23rd है। आपको आंसर पता है तो आप आंसर साथ साथ दे सकते हैं। तो सही आंसर हमारा होगा सितंबर 21 इज राइट आंसर। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जरूरत क्यों है? क्योंकि शांति बनी रहे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सही जगह पर यूटिलाइज होते हैं। अदरवाइज वो मिलिट्री वगैरह में या बाकी चीज़ों में यूटिलाइज होते हैं, जिससे लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाता है। तो इंटरनेशनल पीस डे जो है इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन सितंबर 21 हो गया। और ये दिन जो है हमें रिमाइंड करवाता है कि ये सोचने की याद दिलाने का प्रयास करता है कि सभी देशों और जातियों के लोगों को सार्वभौमिक शांति के लिए प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए। ठीक है, आजकल देखा है कि हिंसा वगैरह बहुत सारे देशों में जो है राइट्स फैले हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे ये डे जो है और भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। शांति अचीव करना जो है, पीस अचीव करना हर कंट्री का, हर गवर्नमेंट का और ग्लोबल लेवल पर एक गोल होता है। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? अभी हमने बात की थी कि इंडिया ने इसमें 46th रैंक अचीव किया है
जो कि पहले साल के 48 से 2 अंक ऊपर है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसने टॉप किया है, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे। तो उनमें से देखिए कि यूएसए भी है, यूके भी है, जापान भी है, एंड आल्सो स्विट्जरलैंड। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर जापान, यूएस कोई भी हो सकता है, बिल्कुल बराबर से दिखते हैं, लेकिन सही आंसर हमारा होगा डी। स्विट्जरलैंड इज दैट कंट्री विच हैज टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। बाकी कंट्रीज भी ये काफ़ी जो है आसपास ही हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड जो है उसने टॉप किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2021, फॉलोड बाय स्वीडन। सेकंड पे कौन है? स्वीडन। और थर्ड पे यूएस है और फोर्थ पे यूके है, ठीक है। तो वैसे तो फर्स्ट ही पूछता है, बस यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इंडिया कितने पे था? 46। कितना अचीव किया? 2 ऊपर आ गया है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि 131 कितनी कंट्रीज को इस इंडेक्स में शामिल किया गया? 131 में। भारत 46 पे है, ठीक है। और आपको पता ही है कि वर्ल्ड इनोवेशन, ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाउंडेशन जो है वो जो है इसको इंडेक्स को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज नेम्ड कैटली एज इट्स स्टेट फिश? कौन सी वो स्टेट है जिसने कैटली को इसकी स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया है? एक फिश है जिसका नाम है कैटली, उसको अपनी स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया एक राज्य ने। किसी भी चीज़ को प्रोटेक्शन के लिए उसको अपने राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे हमारे देश में जो है बाघ को प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो वो नेशनल एनिमल का उसको दर्जा दिया गया है। तो ये एक फिश है, कौन से देश, कौन से राज्य ने ऐसा किया है? अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम और सिक्किम। ऐसे क्वेश्चन जो है फेवरेट रहते हैं क्योंकि ये कंजर्वेशन का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी समुद्र के तट पर है, आसाम में भी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ से आंसर नहीं है। तो आपको बिल्कुल पर्टिकुलर होना पड़ेगा। श्योर आंसर ये है कि सिक्किम इज दैट स्टेट दैट हैज डिक्लेयर्ड, ठीक है, कैटली एज इट्स स्टेट फिश। इसके अलावा इस कैटली फिश का एक और भी नाम है। देखिए सिक्किम का जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसने रिवील किया है कि सिक्किम की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कॉपर महसीर नाम की एक मछली, इसको लोकली कैटली कहा जाता है, स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी हैज बैंड अनवैक्सीनेटेड सिटीजन्स फ्रॉम यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट के साधन लगाए जाते हैं, जैसे रेलवे है या फिर बसेज हैं, तो उन ट्रांसपोर्ट में वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी सिटी है जिसने ये आदेश निकाला है? किस शहर ने? भारत की ही बात हो रही है। बिना टीकाकरण वाले नागरिकों के सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई। तो आप जो है अगर जानते हैं या आपने न्यूज में सुना है तो अपना आंसर बता दीजिए, फिर हम इसका आंसर देते हैं। सभी ही एक्सपेक्टेड जो है सिटीज हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अहमदाबाद इज राइट आंसर। अहमदाबाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने कह दिया है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप बसों में नहीं जा सकते। गुजरात की एक सिटी है अहमदाबाद, जिसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कह दिया है कि issued an order stating that the citizen who have not taken any of the 2 corona vaccine doses will not be allowed to enter into the public transport also in the civic building। जो नागरिक बिल्डिंग है, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उसमें भी नहीं आने दिया जाएगा आफ्टर 20 सितंबर। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि फोर्सली वैक्सीनेशन के लिए कह रहा है, क्योंकि सभी की अगर कोई नहीं लगवाना चाहता तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो कैरियर हो सकता है कोरोना वायरस का और किसी और को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए या तो वो ट्रेवल ही ना करे, अदरवाइज वो वैक्सीनेटेड हो जाए। विच टीवी सीरीज वन एमी 2021 अवार्ड इन? देखिए मैं कैटेगरी बता रहा हूँ कौन सी की, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी, ठीक है। कौन सा टीवी सीरीज ऐसा है जिसने एमी अवार्ड 2021 में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी जो है उसका जीत लिया है? उस अवार्ड को किस टीवी श्रृंखला ने उत्कृष्ट नाटक श्रेणी श्रृंखला जो है उसमें एमी पुरस्कार जीत लिया है? इसका सही आंसर बता दीजिए। देखिए एक काफ़ी फेमस वेब सीरीज है मनी हेस्ट, हालांकि इसने नहीं जीता है, ठीक है। क्वीन गैम्बिट, ये काफ़ी सारी की सारी ही फेमस है असल में। तो मनी हेस्ट तो मेरी भी फेवरेट रही है, मैंने देखी है, बाकी इनमें से कोई नहीं देखी है। अब देखिए द क्राउन इज द राइट आंसर विच हैज वन द
आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी अवार्ड एमी अवार्ड ऑफ 2021। तो ये हमारा हो गया है लास्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में। अच्छा, ये तो स्लाइड नोट रेलेवेंट है। आराधन का तुम दृढ़ आराधन से दो उत्तर, ये हमारी टैग लाइन है, हमेशा रहेगी, मेरी फेवरेट लाइन है। आप भी इसका मतलब रोजाना समझिए कि आराधन का तुम दृढ़ आराधन से दो उत्तर, मतलब अगर कोई मेहनत कर रहा है, आपको कंपटीशन दे रहा है, तो उस कंपटीशन का आप कंपटीशन से ही उत्तर दीजिए। उसके हार्ड वर्क का आप और ज़्यादा दृढ़ आराधन से उत्तर दीजिए। आप उससे आगे निकलेंगे और आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। कंपटीशन जो है, अब देखिए सब ऐसे ऐसे धुरंधर है तैयारी करने वाले, तो मैं कहता हूँ कि हाथियों की लड़ाई है तो हाथियों जैसी ट्रेनिंग लीजिए। ऐसे धुरंधर मिलेंगे आपको तैयारी करने वाले। जब आपको कहने लगे कि आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, तो समझ लीजिए कि आप जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग कहें कि ये लड़का पागल हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब आप बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो इस लेवल का पढ़िए ताकि आप अपने गोल को जितनी जल्दी हो लेस टाइम में अचीव करें। ज़्यादा दिन तक नहीं खींचना कंपटीशन की तैयारी को, लेस टाइम में अचीव कीजिए ज़्यादा पढ़ के। देखिए, इंटेलिजेंस कैन नॉट बीट द हार्ड वर्क। कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है, नो डाउट, आईक्यू बढ़िया हो सकता है, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा तो आईक्यू जो है आपको सक्सेस नहीं दिलवा पाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े से कम भी आईक्यू के हैं और हार्ड वर्क बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो आप अचीव करेंगे 100%। मैं कह रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। स्टार्ट टुडे स्टे अहेड, तो आज शुरू कीजिए, ठीक है, आज शुरू कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कल शुरू करने वाला है उससे तो आप पहले ही हैं। मान लीजिए वैकेंसीज नहीं आई हैं, किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वैकेंसीज आने का वेट करोगे तो टाइम कितना मिलेगा, 2 से 3 महीने मैक्सिमम। लेकिन अगर आप पहले ही तैयारी कर लेते हैं, तो आप 2 से 3 महीने पहले तैयारी कर लेते हैं, वैकेंसीज अगर आने वाली हैं नियर अबाउट, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज ही शुरू कीजिए, कल का वेट मत कीजिए। आज ही वो दिन है जिस दिन आपको शुरू करना है, एक दिन पहले से बढ़त हासिल कर लीजिए। स्टार्ट अर्ली, मतलब सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए अगर कंपटीशन को मात देनी है, ठीक है। फर्स्ट दे विल लाफ, ये आपके तैयारी के रास्ते में क्या दिक्कतें आती हैं और आपको बहुत सारे क्रिटिक का जो है आलोचना का सामना करना पड़ता है, उसके लिए जवाब है। ये गांधी जी ने कहा है कि फर्स्ट दे विल लाफ, पहले वो आप पर हंसेंगे कि ओहो ये तो तैयारी करने चला है, नहीं इससे क्या हो पाएगा, ये तो जब मुझसे ही नहीं हो पाया था या उससे ही नहीं हो पाया था, तो वो आप पर हंसेंगे। देन दे विल क्रिटिसाइज, फिर वो आपको कहेंगे कि आप पैसे खराब कर रहे हैं, आपसे होना तो है नहीं। फिर वो क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि आपने तैयारी नहीं छोड़ी है। पहले वो हंस रहे हैं, हंसने से आप नहीं रुके। देन दे विल क्रिटिसाइज, तो भी आप नहीं रुकेंगे। और फाइनली जब आप बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे, देन दे विल फॉलो यू, आप सक्सेसफुल हो गए तो आपका एग्जाम्पल देंगे वो कि देखो वो जो है बंदा इतना पढ़ता था, पहले नहीं पढ़ता था लेकिन अब इतना हार्ड वर्क से पढ़ा कि कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। या वो खुद भी फॉलो करेंगे। तो ध्यान रखिए, वो हंसेंगे, वो आपका क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपको फॉलो भी करेंगे। तो यहाँ पर अंतिम पंक्तियों के साथ जो है मैं विदा लेता हूँ, एंड करता हूँ, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है कि ध्येय एक है लक्ष्य एक है, मतलब उद्देश्य एक है, ध्येय एक है लक्ष्य एक है, जब तक ध्येय न पूरा होगा पग की गति न रुकेगी, और आज भले जो कही दुनिया कल झुके बिना न रहेगी, कल झुके बिना न रहेगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। तो आप सभी जो है हमारी करंट वीडियो से, जो करंट अफेयर्स की वीडियो से जुड़ जाइए। अभी जो आपने अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस पे लाइक कीजिए ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले और हम भी आपको मोटिवेशन इसी तरह से देते रहें। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, द फीडियाज एकेडमी के नाम से है। उसके अलावा आप हमारे इसी नाम से टेलीग्राम चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका जो है लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको डेली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है जॉब से रिलेटेड और लर्निंग मटेरियल आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। तो हमारी द फीडियाज टीम के साथ जुड़िए, जल्दी ही इस पे बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू होने वाली है, जो आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल पिन पॉइंटेड और बिल्कुल फोकस्ड चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जो सिलेक्शन, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का भी सिलेक्शन है, उनको भी ग्रेडिंग करके दिया जाएगा। कुछ भी नहीं दिया जाएगा कि हाँ आज 10 चीज़ें हुई हैं वो सारी दे दें, नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो दी जाएंगी, भले ही पिछले महीने का करंट रिवाइज करना पड़े, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया जाएगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।